कल प्रधानमंत्री जी आए थे भदोही में और उन्होंने जमकर जो है अखिलेश यादव ममता बनर्जी पे हमला बोला, क्या कहेंगे? क्योंकि उनके पास भदोही के विकास गिनाने के वो मुद्दे नहीं हैं, इसीलिए वो बंगाल की बात और आदरणीय ममता बनर्जी के और अखिलेश जी के जो रिश्ते हैं उन पे बात करने उन्होंने ज़्यादा ज़रूरी समझा। अगर वो गिनाते कि उन्होंने भदोही विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू कराया, अगर वो गिनाते कि उन्होंने औराई चीनी मिल को पुनर्चालू करने की बात अगर उनके मुख्यमंत्री ने कहा है तो वो कब तक चालू होगा, कोनिया का पुल का शिलान्यास हुआ था पिछले चुनाव में, उप मुख्यमंत्री आके किए थे, तो वो बताते कि वो कोनिया वाला पुल कब बनेगा, अगर वो बताते कि ये यहाँ का जिला अस्पताल कब बनेगा, अगर इन सारे मुद्दों पे अगर वो बात करते और ये बताते भदोही की जनता को, तो हो सकता है भदोही की जनता को कुछ आकर्षण उनके पार्टी और उनके प्रत्याशी के प्रति बढ़ता। दुर्भाग्य से उन्होंने इधर उधर की बात की भदोही के विकास पे और भदोही को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे यहाँ के नौजवानों को रोज़गार के अवसर दिए जाएँ, कैसे यहाँ पे व्यापार और व्यवसाय बढ़े, कैसे कालीन उद्योग बढ़े, इन सब मुद्दों पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। और इसीलिए मुझे लगता है कि भदोही की जनता ने अब मन बना लिया है कि अब बदलाव की ओर वो लोग बढ़ेंगे। 25 तारीख को 2 डाली और 6 पत्ती का निशान पे वो वोट देके वो प्रधानमंत्री जी को संदेश देने का काम। अच्छा, ममता बनर्जी जी का एक दिन पहले एक बयान आया था कि वो इंडिया गठबंधन का बाहर से समर्थन करेंगे अगर सरकार बनता है, तो हम लोग सब इस देश की लड़ाई एक होकर लड़ रहे हैं। प्रदेशों की राजनीतिक स्थिति अलग अलग होती है, वहाँ पे किस लिए इंडिया गठबंधन के साथी आपस में लड़ रहे हैं, किस लिए, वो हम लोग का विषय है। निश्चित रूप से हम लोग को मालूम है कि इस देश में बदलाव आना है। कोई हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ममता बनर्जी जानती हैं कि अगर वो बंगाल की 42 में से 42 सीट जीत जाएँ और भदोही की 43 सांसद उनके होंगे तो सरकार नहीं बनने वाली है 43 सांसदों में। हम लोग को एक गठबंधन के रूप में अपने आप को जनता के बीच में प्रस्तुत करना होगा और इंडिया गठबंधन जीत रही है ये चुनाव, इसमें कोई संशय बचा नहीं है। प्रधानमंत्री जी की जो भाषा है और प्रधानमंत्री जी का जो बोल है वो सिद्ध कर दे रहा है कि वो घबराए हुए हैं, वो इस बात को लेकर चिंतित है कि कैसे उनके पार्टी का समर्थन कुछ बढ़े। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, 10 साल में इस देश को आगे बढ़ाने का, इस देश के नौजवानों को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया, महंगाई के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाई है। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और टीएमसी का भरपूर समर्थन उस सरकार को रहेगा। अगर आमंत्रण मिलेगा कि हम लोग उस सरकार के हिस्से में, अगर उस सरकार में शामिल होने का, तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर फैसला लेंगी। और अगर नहीं भी आमंत्रण मिलता है तो निश्चित रूप से देश के संविधान को बचाने के लिए ममता बनर्जी हमेशा लड़ाई लड़ी हैं। उस देश के संविधान की रक्षा करना हम लोग का धर्म और फर्ज है। हम लोग बाहर से भी समर्थन देके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं इस बार। अब इसमें कोई संशय नहीं बचा।